नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जॉन ब्रिटास जो केरल से CPIM के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में सेवारत शिक्षकों की TET की अनिवार्यता से छूट दिलाने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक अर्थात प्राइवेट मेंबर बिल 13 मार्च को पेश किया है। यह बिल RTE एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इस बिल का प्रमुख उद्देश्य है कि सभी सेवारत शिक्षकों को टेट परीक्षा की अनिवार्यता से छूट प्रदान करना और इस संबंध में RTE एक्ट में संशोधन कर। यह उन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असमंजस में है और उनकी नौकरी संकट में पड़ी हुई है। अगर यह कानून बन जाता है तो मौजूदा सेवारत शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करने की अनिवार्यता नहीं होगी। सबसे पहले डॉक्टर जॉन ब्रिटास महोदय को मेरी तरफ से और देश के सभी 25 लाख सेवारत शिक्षकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देश के तमाम ऐसे शिक्षकों की समस्या को समझा और उन सभी शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए एक साहसिक कदम उठाया है। अब इस संबंध में मुख्य बातें थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है, अर्थात इस बिल को सरकार की ओर से पेश नहीं किया गया है, किसी अन्य सांसद की ओर से पेश किया गया है। जब तक ऐसे बिल को सरकार का समर्थन नहीं मिल जाता है तो ऐसे प्राइवेट बिल का पास होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ऐसा भी नहीं है कि आज से पहले प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। अंतिम प्राइवेट मेंबर बिल शायद 1970 में पास हुआ था और देश आजाद होने के बाद अभी तक कुछ गिने चुने प्राइवेट मेंबर बिल ही पास हुए हैं, जिनकी संख्या मुश्किल से 12-14 के करीब होगी। कुल मिलाकर कहें तो जब तक सरकार इस पर अपना समर्थन नहीं देती है तब तक इस बिल का पास होना संभव नहीं है, क्योंकि संसद में सरकार का बहुमत होता है। यदि राज्यसभा में सरकार का बहुमत ना भी हो और ऐसे बिल को राज्यसभा से पास भी कर दिया जाए तो लोकसभा में ऐसे बिल गिर जाते हैं, क्योंकि लोकसभा में बहुमत सरकार के पास होती है। आज के समय में तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में सरकार का बहुमत है, इसलिए ऐसे प्राइवेट बिल ना तो राज्यसभा में पास किए जा सकते हैं और ना ही लोकसभा में यह पास हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे बिल का महत्व क्या है। यह बिल संसद से पास हो या ना हो, परंतु ऐसे बिल पर संसद में विस्तार से चर्चा होती है। सरकार इस पर अपना पक्ष तो अवश्य रखेगी, जिससे सरकार का रुख और नीयत दोनों स्पष्ट हो जाएगा, दोनों का खुलासा हो जाएगा। इससे यह पता चल जाएगा कि सरकार संसद से बाहर अपने बड़े बड़े भाषणों में शिक्षकों को जो राहत देने की बात करते हैं, क्या यही बात उनके दिल में भी है या शिक्षकों को यह केवल मीठी मीठी गोलियां दिया जा रहा है या यह सरकार का केवल जुमलेबाजी है। सरकार संसद से बाहर शिक्षकों से मिलकर उनको इस समस्या से बाहर निकालने का जो आश्वासन दे रही है या अक्सर देती रहती है, क्या उसमें कुछ सच्चाई भी है? यदि ऐसे बिल पर संसद में बहस होती है तो सरकार का नीयत का साफ पता चल जाएगा कि आखिर सरकार शिक्षकों के प्रति दिल में क्या छुपा कर रखी हुई है। क्योंकि संसद में जो सरकार की ओर से बात किया जाएगा वो जुमलेबाजी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड होता है। कुल मिलाकर इस तरह का बिल सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है, जिससे भविष्य में सरकार खुद इस विषय पर कोई आधिकारिक संशोधन या
अध्यादेश ला सकती है। दूसरी बात, अभी यह विधेयक संसद के विचाराधीन है। संसद के नियमों के अनुसार प्राइवेट मेंबर बिलों पर चर्चा केवल शुक्रवार को की जाती है। इसके अलावा किसी भी निजी विधेयक पर चर्चा के लिए लॉटरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यदि इस बिल का नाम प्राथमिकता सूची में आता है या उस लॉटरी में इस बिल का नाम सबसे ऊपर होता है तो सदन में इस पर विस्तृत चर्चा संभव हो पाई। इसकी विशिष्ट तारीख भविष्य की कार्यसूची पर निर्भर करती है। तीसरी बात, इस बजट सत्र के अब अंतिम दिन चल रहे हैं। 1 या 2 दिन मुश्किल से इस सत्र का बचा हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से शुक्रवार का दिन नहीं आता है। तो क्या इस बिल पर चर्चा हो पाएगी या इस बिल को अगले सत्र के लिए अर्थात मॉनसून सत्र के लिए टाल दिया जाएगा? जैसा कि अभी तक सरकार के रवैया से पता चलता है कि सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी नहीं है। सरकार के कथनी और करनी में बड़ा फर्क नजर आता है। ऐसे में इस बिल पर बहस करने के लिए सत्र का विस्तार करने की उम्मीद सरकार से लगाना बेईमानी हो, क्योंकि सत्र का विस्तार सरकार ही कर सकती है और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इस बिल के कारण सरकार सत्र का विस्तार करेगी। यदि शिक्षकों की समस्या के प्रति सरकार का रुख स्पष्ट है, नियत साफ है, तो सरकार को इस सत्र का विस्तार करके इस पर चर्चा अवश्य करानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि आखिर देश के सभी सांसदों की राय क्या है। क्या देश के सभी सांसद शिक्षकों के साथ हैं या नहीं? देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद का इस पर क्या विचार है? यदि सरकार अपने निजी कारणों से इस सत्र का विस्तार करती है और संयोग से शुक्रवार के दिन लॉटरी सिस्टम में इस बिल का नंबर आ जाता है, तो इस बिल पर चर्चा होने की पूरी संभावना बन सकती है और सरकार को इस चर्चा में भाग लेना आवश्यक हो। सरकार को इस बिल के समर्थन में या विरोध में अपनी बात रखनी होगी, जिसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा इसका कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकता है। केरल में अभी चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इस बिल का राजनीतिक लाभ कोई दूसरा दल उठा ले। अर्थात सरकार का यह पूरा प्रयास होगा कि इस बिल का लाभ दूसरी पार्टी को न मिल सके। इसलिए सरकार ऐसे बिल को फिलहाल टालना चाहेगी। अर्थात सरकार को शिक्षकों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। ना तो सरकार इसे खुद करेगी और ना ही किसी को करने देगी। गांव में एक बड़ा प्रचलित कहावत, न खाएंगे न खाने देंगे, भाते छींट दें। इस कहावत से आप सभी निश्चित रूप से अवगत होंगे। इस बिल का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा था, लेकिन इस बिल का अंजाम क्या होगा यह तो भविष्य तय करे। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।